तो दोस्तों देवयानी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1221 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 819 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1222 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रिवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर देखें तो फ्लैट है कंपनी का रिवेन्यू, जबकि साल दर साल एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1201 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 793 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1230 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे कंट्रोल में है क्वार्टरली बेस पे, क्योंकि साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिले। कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को, मतलब 50% के आसपास का कंपनी ने रिवेन्यू बढ़ाया है। और कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो लगभग बोल सकते हैं 60 से 65% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू से ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और कुछ खर्चे और भी है, जैसे कि कंपनी के डिप्रेसिएशन एमोर्सिएशन एक्सपेंस देखें तो यहाँ पे कंपनी ने 139 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल मात्र 86 करोड़ के आसपास। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा है। अदर एक्सपेंस भी देखते हैं आप तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी का जो अदर एक्सपेंस है लगभग 50% बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे साल दर साल बहुत ज़्यादा है। क्वार्टरली बेस पर ठीक है, लेकिन साल दर साल कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 35 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो 5 करोड़ के घाटे में कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। जी हाँ, 5 करोड़ के घाटे में कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिली। आप कह सकते हैं कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। और आई थिंक पहली बार ऐसा देखा गया है कि कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में मार्केट का रिएक्शन हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब निगेटिव आपको देखने को मिल सकता है। ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 25 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 28 पैसे। अभी देखें तो कोई ईपीएस है ही नहीं, 0 पैसे का ईपीएस आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए रिवेन्यू कंपनी ने अच्छा दिया है, 50% का रिवेन्यू बढ़ा है। अगर रिवेन्यू बढ़ रहा है 50% तो कंपनी के प्रॉफिट भी थोड़े से तो बढ़ने चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी जहाँ 35 करोड़ के मुनाफे में थी वहाँ देखें तो 5 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा कमजोर आप कह सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसे रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल ऐसे नंबर पे मार्केट का रिएक्शन थोड़ा सा ज़्यादा मतलब प्रेशराइज रहता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।